What a dull end to such an thrilling series. What a dull end, बहन। ये क्या हुआ? What a shocking and what a dull end. What could have been incredible series. हम तो इंतजार करते कुछ ना कुछ होगा। चौथा दिन लगे इस पिच पे, कुछ ना कुछ हेल्प होगी, अब स्लो डाउन होगी, अब ब्रेक डाउन होगी, अब पैचेस क्रिएट होंगे, अब स्पिन को हेल्प मिलेगी। लेकिन भाई 5वें दिन के तीसरे सेशन तक बात चलेगी, मैच चला गया, लेकिन टर्न का कोई अता पता नहीं, कोई खबर नहीं। इट्स अ फकिंग फ्लैट ट्रैक। अब आप लोगों को बोलोगे ओह सारा हल्ला तो हम ही लोगों ने क्रिएट किया था कि यार ये तो रैंक टर्नर पहले दिन से टर्न हो रहे, ऐसे पिच नहीं चाहिए। अब देखो 5वें दिन जा रहा है मैच, डेड रबड़, फ्लैट ट्रैक। अरे ऐसे पिच भी नहीं चाहिए यार। ना हमें ऐसे पिच चाहिए जहां 2 दिन में मैच खत्म हो रहा हो, ना हमें ऐसे पिच चाहिए जहां 5वें दिन खेल जा रहा हो लेकिन 5वें दिन में कुछ नहीं हो रहा। 5वें दिन में लिटरली नथिंग हैपनिंग आउट ऑफ सरफेस। तुम इंडिया में खेल रहे हो, इंडिया में चौथे और 5वें दिन अगर ट्रैक पे बॉल स्पिन नहीं होगी तो कहां होगी यार। हमें समझ लो, तुम हमें एक बैलेंस वाली पिच चाहिए। हमें एक ऐसी पिच चाहिए जहां हल्की फुल्की स्पिन हो पहले 1 2 3 दिन, चौथे 5वें दिन बिल्कुल रैंक टर्न, डेड टर्नर की तरह बिहेव करे। ऐसा ट्रैक चाहिए हमें, ग्रेजुअली जो स्पिन को फेवर करें, ब्रेक डाउन हो, एक हेल्दी कंपटीशन हो बैट और बॉल के बीच। नहीं, मुझे ऐसे ट्रैक में नहीं चाहिए जहां लिटरली 2 दिन में मैच खत्म हो रहे हो। नागपुर, इंदौर, दिल्ली, ना मुझे ऐसा ट्रैक चाहिए अहमदाबाद वाला 5वें दिन मैच जा रहा हो, कुछ नहीं हो रहा हो, फकिंग डेड रोड। वर्ल्ड लार्जेस्ट और बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो पहले मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद था, 1,20,000 की कैपेसिटी है। लेकिन मैं तो गारंटी से बोल रहा हूं 200 लोग नहीं थे कल वहां। 200 लोग मोटेरा में कल मैच देखने नहीं आए थे। 200 लोग आए थे तो उनमें से 150 ऑस्ट्रेलियन थे जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने सीरीज के अंत का लास्ट का टिकट घर का बुक किया हुआ है, उनको मैच देखने आना था, वो क्या कर लेते। व्हाट अ शेम यार, व्हाट अ शेम। अभी हमने पिछले 10-15 दिन में 2 थ्रिलर विटनेस किए हैं। एक श्रीलंका न्यूजीलैंड वाला फाइनल डे, फाइनल सेशन वाला थ्रिलर। एक हमने 10 दिन पहले ही फाइनल सेशन इंग्लैंड न्यूजीलैंड 5वें दिन का थ्रिलर, थर्ड सेशन, 1 रन से न्यूजीलैंड जीता है मैच। कल न्यूजीलैंड 2 विकेट से जीता। ये दोनों मैच न्यूजीलैंड में खेले गए कैसे पिच पे, जहां बैट और बॉल के बीच बैलेंस था, जहां गेम 5वें दिन गई गेम 5वें दिन, गई गेंद 5वें दिन, लेकिन बैटिंग करना मुश्किल हुआ। इसलिए 4th इनिंग में 5वें डे में विलियमसन का 100 आया तो लिटरली अब लगता है कि वाह यार, दिस इज द इनिंग, दिस इज द इनिंग, डिफिकल्ट सिचुएशन। यानी कि समझो तो 5वें दिन टेस्ट मैच का फ्लेवर ही तभी आता जब मैच चौथे और 5वें दिन जा रहा हो, कुछ ना कुछ फिर जाके लगता है, फिर रन की वर्थ पता चलती है। या क्या, या तो ऐसे ट्रैक मिल रहे हैं जहां 2 दिन में मैच खत्म, या फिर अहमदाबाद में ऐसा ट्रैक मिल गया जहां भेजो 5वें दिन भी कुछ नहीं हो रहा। दिस इज शेम, इट्स अ बोथ वे शेम। ना हमें 2 दिन वाले ट्रैक चाहिए, ना हमें ऐसे 5 दिन वाले फकिंग फ्लैट रोड चाहिए। हमें एक बीच वाला बैलेंस चाहिए। दिस इज व्हाट वी वांट। लाइफ हो, प्रोफेशन हो, पर्सनल लाइफ हो, जो मर्जी हो, भाई बैलेंस होना, चीजों का बैलेंस होना जरूरी है। चाहे वो अच्छी चीज हो, उसकी एक्सेस भी नुकसान करती है। देयर इज नॉट वन सिंगल गुड थिंग जिसका ऑब्सेशन, जिसका एक्सेस में यूज तुम्हें नुकसान नहीं करेगा। वी हैव टू स्ट्राइक दैट बैलेंस, एंड दैट बैलेंस वाजंट देयर। पूरी सीरीज में बैलेंस नहीं था। पिछली 2 बीजीटी ऑस्ट्रेलिया में खेली गई, गैबा की विक्ट्री। सिडनी में इंडिया ने 5वें दिन मेहनत करके अश्विन पुजारा ने बखियां उधार दी अपनी डिफेंड कर करके। हनुमा बिहारी 100 बॉल में 6 रन बना रहा है। सिडनी में 5वां दिन, थर्ड सेशन, थ्रिल था ना। 5वें दिन मैच किया, थ्रिल था ना। गैबा में 5वें दिन 350 330 चेस किया हमने। शुभमन गिल के 90, ऋषभ पंत के 90+ मैच जिताना हमें। 5वें दिन आके तीसरे सेशन में मैच जिताना हमने, चेस किया ना, थ्रिल था ना उस मैच में। यहां कौन सा थ्रिल है? यहां एक तरफ 2 दिन में मैच खत्म हो रहा है, दूसरी तरफ 5वें दिन भी कुछ नहीं हो रहा। दिस इज टू बैड यार। पूरा लिटरली मजा खराब कर दिया भैंचो। यस, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल में हम पहुंच गए बिकॉज हम दुआ कर रहे थे, हम विलियमसन की चट्टे चाट रहे थे, भाई बचा ले भाई विलियमसन, बचा ले न्यूजीलैंड को, बचा ले न्यूजीलैंड को तो छोड़, हमें बचा ले यार, वरना हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल नहीं खेल पाएंगे। और सबको पता फाइनल में क्या होगा, जून में आईपीएल खत्म होगी। 17 से 21 जून, नहीं सॉरी 9 से 13 जून है। 17 जून से तो ऐसे स्टार्ट हो रही है अर्ली। यानी कि सबको पता है क्या होगा। आईपीएल के नशे के बाद, हैंगओवर के बाद हमारे प्लेयर सीधा फ्लाइट पकड़ के जाएंगे यहां की 40 डिग्री से लंदन की 15-20 डिग्री में, ठंड में, ओवरकास्ट में, फ्रेश विकेट। जून का मतलब लिटरली फ्रेश विकेट। अभी काउंटी क्रिकेट स्टार्ट होता है मई में, यानी कि बिल्कुल फ्रेश सरफेस मिलेंगे जून में, तरोताजा। चाहे वो ओवल क्यों ना हो, जहां तुम्हें लग रहा होगा ओवल की पिच है, ये तो फ्लैट खेलती है, नहीं,
जून में ओवल की पिच फ्लैट नहीं खेलेगी, जून में ओवल की पिच में बहुत जूस होगा, बहुत हेल्प होगी, बहुत मूवमेंट होगी। और सबको पता है पहला मैच इतना बड़ा, और वो भी अवे, इंडियन टीम कैसे खेलती है सबको पता। पहले ही मैच में अगर 3-4 मैच की सीरीज होती तो मैं बोलता इंडिया दूसरा तीसरा मैच वी कैन कम बैक, एकमात्र मैच, और वो पहला मैच आईपीएल के बाद से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। गेट रेडी ब्रो, गेट रेडी। हम दूसरा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने नहीं जा रहे, हम दूसरा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हारने के लिए क्वालिफाई किए हैं। यस, दैट्स द ब्रूटल ट्रूथ। हम दूसरा फाइनल हारेंगे, हम दूसरी बार फाइनल हारने के लिए क्वालिफाई किए हैं, मैं तो बता रहा हूं। हेजलवुड, स्टार्क, कमिंस, ओवरकास्ट कंडीशन, बॉल घूमेगी ऑफ स्टंप पे, बाहर कुछ पता नहीं चलेगा, फंसने वाला है। चलो खैर वो काफी आगे की बात है, लेकिन इस बीजीटी में क्या हुआ, 2-0 आगे होने के बाद हम सब ने पता क्या सोचा था कि दिस इज इट। हम सब ने सोचा कि अब तो लिटरली व्हाइट वॉश होने वाला है यार, अब कोई चांस नहीं है। मैंने, आपने, एक्सपर्ट्स लोगों ने, सबने सोचा था ओह इंदौर में तो पिच स्पिन होगी, 2 दिन मैच खत्म होगा, व्हाइट वॉश, 4-0 की तरफ ये सीरीज बढ़ रही है। यस, इंदौर में वही हालात थे जो दिल्ली में थे, जो नागपुर में थे। स्पिन हुई गेंद, ट्रबल था किसके लिए, हमारे लिए। वहां पे ऑस्ट्रेलिया ने खुद को संभाला और हम नीचे गिर गए। यानी कि ये सीरीज एक ऐसी सीरीज दिख जाएगी जहां 2 मैच के बाद लिटरली एक अवे टीम जो 2-0 डाउन हो और ऐसे स्पिन ट्रैक मिल रहे हो, डिफिकल्ट सिचुएशन हो। जस्ट इमेजिन हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, हम 2-0 से डाउन है, और तीसरा मैच हमारा गाबा में हो गया, बिल्कुल हरा सरफेस, बिल्कुल फकिंग ग्रीन, और हम वहां पे जीत गए। और फिर चौथा मैच हमने ड्रॉ करा लिया। इट्स दैट बिग अचीवमेंट। अगर मैं ऑस्ट्रेलियन प्रोस्पेक्ट से देखूं ना, इट्स अ मैसिव। जो लास्ट 2 मैच गए ना ऑस्ट्रेलिया के लिए, इट्स मैसिव। इसमें ऑस्ट्रेलिया को बहुत बूस्ट मिला है, और कहीं ना कहीं हम सीरीज जरूर जीते हैं। हम जरूर फोटो डाल रहे हैं कि विराट कोहली 279 हाईएस्ट स्कोरर फॉर इंडिया, रविचंद्र अश्विन, रविंद्र जडेजा मैन ऑफ द सीरीज, ये वो। बट लिटरली मैं तुम्हें कहानी बता रहा हूं, पिछले 2 मैच में, ये मैच घर में मैच ड्रॉ करना, इट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ ए डिफीट। और ऐसी पिच बनाना जहां 5 दिन में रिजल्ट नहीं आ रहा हो। इससे पहले लिटरली 2.5 दिन के अंदर मैच खत्म। अहमदाबाद के 5 दिन, और नागपुर और दिल्ली टेस्ट के, इंदौर और दिल्ली टेस्ट के मिला के 2.5 दिन। उन 2 टेस्ट मैच में 5 दिन के खेल में 2 मैच का रिजल्ट आ गया। यहां 5 दिन में 1 मैच का रिजल्ट नहीं आ पाया। सो दिस इज रिडिकुलस। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की कमबैक हुई। अब मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया के लिए सीरीज में सबसे बड़ा पॉजिटिव क्या है, लास्ट के 4 बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हमने जीती हैं। यस, हमने जीती लास्ट 4। पहली बार हुआ कि लगातार कोई 4 बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी इंडिया ऑस्ट्रेलिया में से कोई टीम जीती है। हमने 2017 में ऑस्ट्रेलिया को घर में हराया, जडेजा 27 विकेट, मैन ऑफ द सीरीज। उससे पहले, उसके बाद हमने 18-19 में ऑस्ट्रेलिया में घुस के ऑस्ट्रेलिया को हराया, पुजारा गेस मैन ऑफ द सीरीज। फिर दोबारा हमने 20-21 में ऑस्ट्रेलिया को घुस के ऑस्ट्रेलिया में हराया। इतनी एपिक विन गाबा वाली। फिर अब जाके घर में फिर से ये 2023 वाली बॉर्डर गवास्कर सीरीज हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया। यानी कि लास्ट के 4 बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2-1 से हमने जीती है, 2-1 से, चारों के चारों। इस बार फिर से देखो, लास्ट की 3 बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो इंडिया में हुई है, 2013 की जहां हमने 4-0 व्हाइट वॉश किया था ऑस्ट्रेलिया का, फिर 2017 की जहां हम 2-1 से जीते थे, और अब 2023 की। यानी कि तीनों बार अश्विन, जडेजा अश्विन, ये तीनों। 2013 में अश्विन मैन ऑफ द सीरीज, 2017 में जडेजा मैन ऑफ द सीरीज, 2023 में अश्विन जडेजा दोनों कंबाइंड मैन ऑफ द सीरीज। दोनों के 25 विकेट अश्विन के, 22 विकेट जडेजा के। यानी कि समझ रहे हो इंडिया में खेलना, टेस्ट मैच खेलना, जडेजा अश्विन का कॉम्बो, दे विल फकिंग किल यू, दे विल फकिंग डिस्ट्रॉय यू। यानी कि इंडिया में स्पिन खेलना, जडेजा अश्विन का पेयर में बॉलिंग का चैलेंज, दैट्स मैसिव। और इंडिया के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट इस सीरीज का यही था, जडेजा अश्विन का पेयर में बॉलिंग करना एंड लिटरली टीयर ऑफ करना ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग यूनिट को। और इंडिया के लिए एक और पॉजिटिव था, इंडिया के लिए बैटिंग में डेप्थ ऐड हुई। अक्षर पटेल, सबको लगा था अक्षर पटेल खेल रहा है तो अक्षर पटेल विकेट निकालेगा, बिकॉज जडेजा अश्विन दोनों ने पार्टनरशिप में दोनों एंड से इतनी अच्छी बॉलिंग की कि आप देखो अक्षर पटेल को ज्यादा चांस ही नहीं मिला। अक्षर पटेल वाज लाइक कि अब अश्विन को आराम दे दो तो एक एंड से अक्षर पटेल को ले आओ, या एक एंड से जडेजा को आराम देना है उसके स्पेल के बाद तो अक्षर पटेल को ले आओ। समझ लो तुम, एक चेंज बॉलर की तरह अक्षर पटेल का इस सीरीज में रोल था। आई गेस 2 विकेट, किसी ने मेरे को सीरीज के स्टार्ट में बोला होता कि 4 मैच की सीरीज निकल जाएगी, उसमें से 3 फकिंग डेड टर्नर होंगी और आपका अक्षर पटेल 1 या 2 विकेट लेगा पूरी सीरीज में, मैं हंस लेता यार। ऑब्वियसली तो ओवर भी नहीं कराना चाहता, लेकिन 10 से 15 ओवर एक इनिंग में, जहां जडेजा अश्विन 25-30 ओवर करा, यानी कि विकेट का छोड़ा उसकी नहीं आई कंट्रीब्यूशन, लेकिन बैटिंग में अक्षर पटेल, दिल्ली वाला मैच लिटरली, और ये कल के मैच में भी ऑब्वियसली डेड रोड था, रिजल्ट फिर भी नहीं आता, लेकिन अक्षर पटेल का 90 समथिंग 6 समथिंग, दैट वाज मैसिव। यानी कि अक्षर पटेल ने बैटिंग से बहुत स्टेप अप किया है। यानी कि अगर हम घर में खेलते हैं तो हमारी बैटिंग की डेप्थ में बहुत
बहुत नीचे डेप्थ आ गई हमारे टेस्ट में, घर में खेलते हुए। बिकॉज अगर इंडिया बाहर जाएगी, तुम्हें पता है अश्विन, जडेजा, अक्षर पटेल में से सिर्फ एक ही प्लेयर की जगह बनेगी, तीनों नहीं खेल पाएंगे। ये सिर्फ इंडिया में खेल के ही हो सकता है कि तीनों एक साथ टीम में खेल पाए। और इसलिए इंडिया में टेस्ट खेलना का मतलब इंडिया के लिए ह्यूज प्लस, यानी कि डेप्थ, यानी कि जडेजा, यानी कि अश्विन, यानी कि अक्षर पटेल, तीन भयंकर नाइटमेयर स्पिन बॉलर इंडिया टूर करने आ रहे हो आप। एट द सेम टाइम तीनों वेरी कैपेबल विद द बैट, यानी कि बैटिंग में डेप्थ, यानी कि इंडिया घर में सिंपली टेस्ट क्रिकेट में इज अ फकिंग बिस्ट, इज अ फकिंग बिस्ट। बॉलिंग में ऑप्शन, बैटिंग में स्ट्रेंथ। तो ये हमारा प्लस पॉइंट रहा। और एक मुझे लग रहा है जो हमारा खराब पॉइंट सामने आया ना, वो लिटरली ऑब्वियसली इंदौर में हार के बाद आया। हम स्पिन नहीं खेल पाते। नेथन लाइन हो, कुनमैन हो, टॉड मर्फी हो, या पहले जैसन क्रेजा हो, स्टीव कीफ था वो, यानी कि जितने भी नए नए स्पिनर आए उन्होंने हमारी ली, उन्होंने हमारे अच्छे से ली। कुनमैन, टॉड मर्फी, विराट कोहली हो, चाहे पुजारा हो, फिर चाहे हमारा श्रेयस अय्यर हो, हम स्पिन नहीं खेल पाए। लिटरली हम दिल्ली में भी स्ट्रगल किए। अक्षर पटेल हमें वहां उस मैच से बाहर निकाला है। वो मैच हम लिटरली हार सकते थे, मैं तुम बता रहा हूं हार सकते थे। यानी कि हमारा स्पिन वाला ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। इंदौर में तो हमारे ही आ रहे। विराट कोहली का फॉर्म इस मैच से, बिकॉज डेड फकिंग डेड रोड था, या शुभमन गिल का भी 100 आया। आप क्लियरली देख सकते हो कि विराट कोहली का पूरे सीरीज में बहुत स्ट्रगल चला है, बहुत भयंकर स्ट्रगल चला है। पुजारा का भी स्ट्रगल चला है। रोहित शर्मा का पहले मैच में 100 आया, उसके बाद उसका भी स्ट्रगल चला है। यानी कि हमारा स्ट्रगल बहुत रहा है। स्पिन के अगेंस्ट हमारे लिटरली सीरीज में हाथ खड़े हुए हैं हमारे बैट्समैन के। सो दैट्स अ बिट मैटर ऑफ कंसर्न। हम स्पिन उतना अच्छे से नहीं खेल पाते, टू बी ऑनेस्ट, नहीं खेल पाते हमारे बैट्समैन। ठीक है। और एक और प्लस पॉइंट है शुभमन गिल। बहुत वो केएल राहुल का 44 टेस्ट मैच खेल चुका है बंदा। एवरेज कितनी है? 34। और अभी भी उसको प्रूव करना है खुद को। 44 टेस्ट मैच एक प्लेयर आज के मॉडर्न डे जहां T20 ओडीआई क्रिकेट इतना होता है, 44 आज का प्लेयर 44 टेस्ट मैच पे तो किसी का करियर खत्म हो जाता है, वो लेजेंड बन जाता है, उसकी लेगेसी क्रिएट हो जाती है। 44 टेस्ट मैच की जर्नी बहुत होती है एक प्लेयर में आज के मॉडर्न एरा में। 44 टेस्ट मैच के बाद भी अभी भी केएल राहुल पे दांव लगाना, ये बोल के कि इज स्पेशल वन, इस पे भरोसा है, साइन करेगा। कितना साइन करेगा? कब साइन करेगा? नहीं। दिस इज रॉन्ग, दिस इज अनफेयर ऑन अदर बैट्समैन। शुभमन गिल को पहले मैच से ही मौका मिलना चाहिए था। आप बोलोगे क्या बड़ी बात है, शुभमन गिल इंदौर में टर्न हो रही थी, वहां तो रन बने नहीं। यहां अहमदाबाद में उसने रन बना दिए, फ्लैट ट्रैक था। यहां पर तो शायद केएल राहुल भी 100 मार देता। यस, मार देता। केएल राहुल यहां 100 मार देता, यहां मयंक अग्रवाल भी 100 मार देता। यहां पृथ्वी शॉ उसको खिलाया होता ना रणजी से उठा के, ये सरफराज अहमद या करुण नायर या संजू सैमसन, वो भी 100 मारते इस पिच पे, मुझे यकीन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केएल राहुल का नाम ही सबसे ऊपर होगा। इट्स अबाउट गिविंग अ प्लेयर फेयर चांस। और केएल राहुल को बहुत जरूरत से ज्यादा बैकिंग मिल चुकी है टेस्ट क्रिकेट में। नाउ इट्स टाइम टू बैंक ऑन शुभमन गिल। वो बंदा ग्याबा में, याद करो ग्याबा में हम क्यों जीते हैं? ऋषभ पंत की इनिंग सबको याद है, क्या वाशिंगटन सुंदर के कैमियो सबको याद है, सिराज की बॉलिंग एफर्ट, शार्दुल ठाकुर का बैटिंग एफर्ट, वो सबको याद है। शुभमन गिल के 90 फोर्थ इनिंग में याद करो, वहां से मैच की टोन सेट हुई थी। शुभमन गिल इज वन फॉर द फ्यूचर ऑल फॉर्मेट। T20 में फिर भी छोड़ भी दो, अगर वनडे और टेस्ट की बात करूं, शुभमन गिल को यहां से कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। ही शुड बी द नंबर 1 ओपनिंग ऑप्शन इन टेस्ट क्रिकेट एज वेल, अलॉन्ग विद वनडे में तो है वो। सो दिस इज अनदर बिग पॉजिटिव फॉर टीम इंडिया। और ऑस्ट्रेलिया की बात करता हूं, ट्रेविस हेड को पहले 2 मैच में नहीं खिलाना, फिर ट्रेविस हेड का वापस आना और ठीक ठाक स्पिन को डोमिनेट करना। अश्विन के अगेंस्ट फीट यूज करके, जडेजा के अगेंस्ट स्वीप करके, स्लॉग करके, कट करके, स्वीप करके, मतलब ड्राइव करके डाउन द विकेट आके, यानी कि ही टुक ऑन द स्पिनर। यस, इस पिच पे हेल्प नहीं थी, लेकिन इंदौर में भी ही शोड अ फाइट। उसने दिखाया कि मैं कैपेबल हूं, मैं तुम्हारा पूरी समर का बेस्ट बैट्समैन था। जस्ट बिकॉज हम इंडिया आ गए, तुमने मुझे ड्रॉप कर दिया, तुमने सोचा कि मैं तो चूती हूं, मैं तो ट्रेविस हेड हूं, ये तो बता रहा घर में ही रन बनाए, ये तो घर का शेर है, ये इंडिया में नहीं स्पिन खेल पाएगा। लेकिन उसने गलत प्रूव किया एंड ही इज अ वर्सटाइल प्लेयर। ट्रेविस हेड ने अपने सारे रन ऑस्ट्रेलियन समर में कहां खेलते हुए बनाए हुए थे? 5वें नंबर पे, 4थे नंबर पे, बिकॉज वो एक ओपनिंग ऑप्शन भी है और वनडे में ओपनिंग भी कर चुका है और अच्छे स्कोर कर चुका है। इस बार उसको ओपनिंग में ट्राई किया बिकॉज डेविड वार्नर इंजर्ड था एंड ट्रेविस हेड रिस्पॉन्डेड। ट्रेविस हेड ने बिल्कुल खुल के रन आए सीरीज में, खुल के तो नहीं आए लेकिन हेल्थी कंट्रीब्यूशन। डेविड वार्नर, मुझे लगता है डेविड वार्नर का टेस्ट करियर इज ओवर। यस, इज अ वेटरन, yes, he is a legend of white ball cricket. Yes, he has done exceptionally well in red ball cricket, especially in Australia. ऑस्ट्रेलिया में डेविड वार्नर लाल बॉल के साथ कोई भी बॉलर हो, पहले दिन पहला सेशन स्टेप आउट करके नई गेंद के साथ चौका छक्का, कट, पुल, ड्राइव, हर चीज करता है। स्टेप आउट करता है, हर चीज करता है।
लेकिन डेविड वार्नर, इंडिया में तीसरा टूर था डेविड वार्नर का, और डेविड वार्नर के लिटरली 12 टेस्ट मैच डेविड वार्नर इंडिया में खेल चुका है, और डेविड वार्नर की एवरेज है 20, मिड 20s, 22 की एवरेज। सेम डेविड वार्नर 3-4 एसेस टूर इंग्लैंड के कर चुका है, एवरेज है 20 में। और अब जाके इंग्लैंड में एसेस खेली जाएगी जून में, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल इंग्लैंड में, एसेस इंग्लैंड में। डेविड वार्नर की एज और डेविड वार्नर की फॉर्म, मुझे लग रहा है डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के लिए अपना आखिरी टेस्ट मैच खेल चुका है। दैट्स इट। इस सीरीज में 2 मैच जो डेविड वार्नर की परफॉर्मेंस आई, आई थिंक दिस इज इट। ये सबसे बड़ी बॉटम लाइन है ऑस्ट्रेलिया की। मैं बात करूं, डेविड वार्नर का टेस्ट करियर इज ओवर अकॉर्डिंग टू मी। आई डोंट सी हिम प्लेइंग फॉर ऑस्ट्रेलिया इन टेस्ट क्रिकेट एनी मोर। नहीं, मैं नहीं देख पा रहा हूं। ऐसे जा रही है, क्रंच टाइम आ रहा है, चैंपियनशिप का फाइनल होगा जून में, इंग्लैंड में ऐसे होगी। आई सिंपली कांट सी। मुझे लगा डेविड वार्नर का टेस्ट करियर इज ओवर, इट्स फकिंग ओवर। और सबसे बड़ा एक और प्लस पॉइंट है कैमरन ग्रीन। मुझे पता है कैमरन ग्रीन, जब आप समझ रहे हो वो बंदा सब कॉन्टिनेंट सवारी इज अ जेम। चाहे तुम ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो, चाहे तुम साउथ अफ्रीका चाहोगे, चाहे तुम कैरिबियन टूर चाहोगे, चाहे तुम न्यूजीलैंड चाहोगे, चाहे तुम इंग्लैंड के लिए एशेज खेलने चाहोगे, कैमरन ग्रीन इज अ ह्यूज प्लेयर, ह्यूज प्लेयर। बैट से डाउन द ऑर्डर इतना अच्छा, इतना प्रॉपर टेक्निक, प्रॉपर माइंडसेट, प्रॉपर कंपोजर, पेशेंस, कॉन्सेंट्रेशन, जिस तरीके से वो खेलता है ना, वो तो मैं पूरी वाइब देता कि इज अ पर्टिकुलर टॉप ऑर्डर प्लेयर। नहीं देख लगता कैमरन ग्रीन की बैटिंग। और मैं आज की बात नहीं कर रहा, कैमरन ग्रीन का डेब्यू ही हमारे अगेंस्ट 2020-21 की सीरीज में हुआ था बॉर्डर गवास्कर में, डाउन अंडर, एंड ही वाज सो गुड। आई गेस ब्रिस्बेन में 90, सिडनी में भी आई गेस 80-90, 2 बार 90 टच किया था अपने डेब्यू सीरीज में, एंड बॉलिंग के साथ वेरी इफेक्टिव। जहां स्टार्क कमिंस हेजलवुड को आप ब्रेक देने की सोचते हो, यू ब्रिंग इन कैमरन ग्रीन, और अपोनेंट को लगता है स्टार्क हेजलवुड कमिंस का स्पेल खत्म हो गया एज अ बैट्समैन, अब मुझे कुछ रिलीफ मिलेगा, अब मैं कुछ अपने रन स्कोर करूंगा। और फिर कैमरन ग्रीन आता है, हेडिंग लाइन लेंथ कंसिस्टेंट, गुड कंसिस्टेंसी, गुड पिचिंग आउट साइड ऑफ स्टंप, 140 के अराउंड पेस, और आपको कोई वक्त ही नहीं मिलता फ्रीबीज का। अल्टीमेटली इज अ विकेट टेकिंग ऑप्शन। सो ही इज अ जैम मैन, ही इज अ फाइंड, ही इज नेक्स्ट बिग थिंग इन टेस्ट क्रिकेट और इवन वनडे क्रिकेट इज नेक्स्ट बिग थिंग। अगर मैं ऑलराउंडर की लिस्ट की बात करूं ना, जहां शेन वॉट्स की कितनी बड़ी लेगेसी है, जहां बेन स्टोक्स बहुत बड़े काम कर दिया है, मैं तो बता रहा हूं इज अनदर वन फॉर ऑस्ट्रेलिया, इज अ जैम फॉर ऑस्ट्रेलिया। कैमरन ग्रीन सुपर। और एक और कंसर्न है ऑस्ट्रेलिया के लिए, स्टीवन स्मिथ की 60 की एवरेज थी जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया टूर करने आया था 2016 में। स्टीवन स्मिथ इस बार रन नहीं बना पाया। एक भी 50 पूरी सीरीज, 4 मैच की सीरीज, एक भी 50 स्टीवन स्मिथ की नहीं आई। दैट्स अ बिग कंसर्न बिकॉज ऑफ स्टीवन स्मिथ हो ना, आपके स्टैंडर्ड बहुत आई है एज ए बैट्समैन। यस, कैप्टनशिप में बहुत तगड़ा स्टेप किया बिकॉज इज अ गुड कैप्टन, बिकॉज उसको वो बिल्कुल प्रोएक्टिव, उसको पता मेरी फील्ड प्लेसमेंट कहां होनी है, मेरे को किस बैट्समैन के लिए किस बॉलर को लाना है, क्या प्लान कराना है, क्या एग्जीक्यूशन करानी है। इज अ स्पॉट ऑन, इज अ बॉर्न लीडर। बट बैटिंग के हिसाब से स्टीवन स्मिथ के लिए इट्स अ फकिंग डिजास्टरस सीरीज, बट फॉर ऑस्ट्रेलिया दे स्टेप्ड बैक। और एक और ऑस्ट्रेलिया पॉजिटिव है, नेथन लाइन जवान नहीं हो रहा, गैरी तुम्हारा जवान नहीं हो रहा, एंड इसलिए टॉड मर्फी, कुनमैन, यस आप सब कॉन्टिनेंट पे आए, यस आपके लिए टर्निंग ट्रैक थी, यस आपके लिए टेलर मेड कंडीशन थी, यस आपके स्पिनर के लिए बिल्कुल मजा था और उन्होंने मजा ले लिए। लेकिन अगर मैं फ्यूचर की बात करूं ना, नेथन लाइन एक स्पिनर तो ऑस्ट्रेलिया अपनी 11 में खिलाता ही है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में खेले, चाहे वो इंग्लैंड में खेले, न्यूजीलैंड में खेले, कहीं भी खेले। तो आई थिंक कुनमैन, मर्फी, मे बी ऑस्ट्रेलिया के लिए एक स्लाइट बिट ऑफ होप है कि लॉन्ग टर्म में नेथन लाइन का शायद हमें रिप्लेसमेंट इनमें से मिल जाए। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए इस सीरीज से ये बॉटम लाइन निकलती है, उस्मान ख्वाजा। एक स्टैट है 2022 से लेके पिछले साल से लेके आज तक टेस्ट क्रिकेट में उस्मान ख्वाजा से ज्यादा रन किसी ने नहीं बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, इंग्लैंड के सब टीमों के लिए। 2022 की स्टार्ट से 2023 मार्च लग गया, उस्मान ख्वाजा से ज्यादा टेस्ट रन किसी ने नहीं बनाया। 66 के अराउंड एवरेज, 1400 कुछ रन, मैसिव। और स्पिन को कितने अच्छे से खेला वो, ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छा खेलता है वो। मे भी इंग्लैंड में देखना पड़ेगा हाउ गुड ही विल बी फॉर ऑस्ट्रेलिया इन इंग्लैंड इन एशेज। यानी कि उस्मान ख्वाजा जो फाइन वाइन की तरह स्कोर कर रहा है, दैट्स अ मैसिव बूस्ट। ट्रेविस हेड का ओपनिंग स्लॉट में अच्छा करना डेविड वार्नर के करियर का टेस्ट क्रिकेट में फिनिश्ड ऑफ। ये कुछ सारे पॉजिटिव मिला के हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों टीमों के लिए। यस, हमने चौथी लगातार बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जीत ली, इट्स अ मैसिव, इट्स अ बिग। यस, हम व्हाइट वॉश नहीं कर पाए, यस हम 3-1 से 4-0 से नहीं जीत पाए, बट दिस इज मैसिव। 4 बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हमने जीती है लगातार, और इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट पता क्या है इस 4 में, हमने बैक टू बैक लगातार कंटिन्यूसली 2 बार ऑस्ट्रेलिया में खेल के ऑस्ट्रेलिया को हराया। दैट वाज मैसिव। यानी कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट लास्ट के 10 साल में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में अपर हैंड है हमारा। और क्या चाहिए यार, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को घर में बाहर हर जगह हरा रहे हैं हम टेस्ट में।
दैट्स अ मैसिव। अंडर एस्टिमेट मत करो, मत अंडर एस्टिमेट करो कि 2-1 थी, ओ 4-0 क्यों नहीं हुई, 3-0 क्यों नहीं हुई। इट्स स्टिल मैसिव, आई एम टेलिंग यू। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराना लगातार 4 बायलैटरल सीरीज में, 2 बार घर में, इट्स अ ह्यूज। बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करो इस चीज को, इट्स अ फकिंग मैसिव फॉर इंडिया।